हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट का। जो आपका टेंशन है, यानी हम लेकर के आ चुके हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट CYQ। अब आपको टॉपिक की आवश्यकता नहीं है, अब आपको आवश्यकता है कि सर चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। हमने 10 साल के पेपर का खूब एनालाइज किया है, CBSE बोर्ड का जो क्वेश्चन आया है सबका कलेक्ट किया है, और आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलने वाला है 6 मार्च के दिन। वैसे 20 CYQs हम लेकर के आ चुके हैं फर्स्ट बुक का, ऐसे ही 20 क्वेश्चन आपको सेकंड बुक के मिलेंगे, और 40 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो फिजिक्स की टेंशन बिल्कुल बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएगी। तो सर वो कौन सी है भाई? तो वो क्वेश्चन ये है कि न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट प्रति मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तथा सूत्र बताइए। एक क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप के मिलने वाले हैं जो 2 मात्रक दिया जाएगा और उसके भौतिक राशियों को पूछा जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप के आ रहे हैं वो सभी करने हैं, और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। उसके बाद है कि जो 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। इस पर भी आपके पेपर में क्वेश्चन प्रिंट कर दिए गए हैं, बस वैल्यू चेंज हो सकता है, 6 की जगह 10 कर दे, 8 कर दे, 16 कर दे बस। और इसका फार्मूला आप जानते हैं कि नया जो प्रतिरोध होता है R डैश बराबर होता है N स्क्वायर R पर। ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, लगने वाले हैं, और इन सभी क्वेश्चन का 10-10 मिनट की वीडियो आपको लगातार हम सॉल्यूशन देते रहेंगे फिजिक्स में। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना सभी का। आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो आपका जो धारा मापी है उसे गैल्वेनोमीटर और अमीटर में रूपांतरण करना भी आपके क्वेश्चन पेपर में प्रिंट हो चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने तैयार नहीं किए हैं तो तैयार कर लेना, मैं हूं आपके साथ, फटाफट सभी क्वेश्चन को तैयार कराऊंगा। उसके बाद है भाई फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है। तो फैराडे का जो संबंध नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये भी आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात करें तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो मैक्सवेल वाला जो सबसे लास्ट चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन बनता है हर साल, जो इस बार भी आपके एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद बात करें तो बेटा किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन अभी से मैं लिख दूं कि ये फिक्स क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, पेपर लीक। उसके बाद बेटा है स्थिर विद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने जो 20 क्वेश्चन लिया है बहुत ही एनालाइज करके लिया है। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने चाहिए, ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। उसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में L, C और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए एवं इसकी अक्षीय स्थिति में व्यंजक के लिए संकेतों का समान अर्थ समझाइए। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, सभी को सॉल्व करना है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। 11 क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन इस तरह आते हैं व्याख्या करने को। उसके बाद आता है भाई स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है अन्योन प्रेरण तथा अन्योन प्रेरकत्व को मात्रक के साथ परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये लेवल होते हैं क्वेश्चन पूछने का। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का सिद्धांत लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु में जो आपका P/Q क्या होता है बेटा, P/Q बराबर होता है R/S, इसे प्रूव करना होता है। सारे क्वेश्चन को मैं प्रूव कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है और अपने आप को जांचना है कि जहां जो बच्चे साल से पढ़ रहे हैं वो पूरे क्वेश्चन पढ़ पाए हैं कि नहीं पढ़ पाए हैं, अभी कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, वो सभी क्वेश्चन इस 10 दिन के अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है, आपको हिंदी का पेपर अच्छे से देना है। तब तक के लिए भाई अगला क्वेश्चन है किरचॉफ के नियमों को परिभाषित कीजिए तथा यह किस संरक्षण पर आधारित होता है। हम लोग क्या करते हैं कि किरचॉफ का नियम रट लेते हैं। फर्स्ट नियम संधि पर आने वाली धारा संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है कि यहाँ लास्ट में ये भी चिपका देते हैं
या किस संरक्षण पर आधारित है। यानी इसके प्रथम नियम अलग संरक्षण है और द्वितीय नियम अलग संरक्षण है। वो बच्चे दोनों लिखते नहीं, जिससे उनका हम 3 नंबर का क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलता है। तो वो जो नंबर स्किप हो जाता है और आप करके भी आते हैं, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे भाई, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टेजता तथा विद्युत वाहक बल में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 17। उसके बाद भाई मिलता है आपके पास विभव परिवर्तता से क्या तात्पर्य है। विभव परिवर्तता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। समझ गए, ये सारे क्वेश्चन आपको करना ही करना है हर हाल में, अगर आप फिजिक्स की बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विभव का मान शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये सभी 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट CYQ है, यानी करंट ईयर क्वेश्चन है। आपको 2025 के 6 मार्च वाले दिन ये दिखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन मैच कर लेना। ठीक है, और जो बच्चे चाहते हैं केवल फिजिक्स में 23 नंबर आ जाए भाई, पास हो जाएं, वो केवल और केवल अगर ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ भाई 23 नंबर आपके आ जाएंगे। अब आपको बहुत जल्द वीडियो मिलने वाली है कि सर फर्स्ट बुक का जो निचोड़ है, जो न्यूमेरिकल है, उस पर भी हम आपको 20 न्यूमेरिकल देने वाले हैं। जो 20 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और 20 ये आपके टॉपिक के क्वेश्चन थे जो थ्योरेटिकल थे, ये सॉल्व कर लेंगे, हमारा फिजिक्स पूरा समाप्त तो हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग सेकंड बुक का निचोड़ देखेंगे और सेकंड बुक के न्यूमेरिकल देखेंगे और फिजिक्स हमारा टेंशन खत्म। केमिस्ट्री और फिजिक्स को आपको बहुत अच्छे से मक्खन करना है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कर देना और सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।